मैं पहले तो दीप सपूर ऑफ फाइन आर्ट के ऑर्गेनाइजर श्री रितेश कदम जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया। कला के क्षेत्र में पेंटिंग कला तो काफ़ी चलती है, लेकिन जो हाथ की आर्ट कला होती है उसके लिए बहुत अच्छे ढंग से करने के मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये यहाँ सारे स्टूडेंट हैं और उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि और उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि दिल लगाकर इस आर्ट को सीखें और आगे देश का नाम रोशन करें, क्योंकि आर्ट जो हैंड आर्ट होती है वो बहुत ही बारीकी से बहुत है। क्योंकि अगर आप प्रिंटिंग उस पर जाओगे मीडिया वगैरह में तो वो तो फटाफट कंप्यूटर से तो अच्छी हो जाती है, लेकिन जो हाथ से करना पड़ता है उसके लिए पूरा दिमाग को और उसको करना पड़ता है। तो इसके लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और रितेश कदम जी पिछले जून से ये कार्य कर रहे हैं और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इसी तरह वो समाज और देश की सेवा करते हैं। जो बच्चे आए हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भविष्य में अच्छे उसमें बने। और क्योंकि आर्ट पेंटिंग की जो अलग वो है, अच्छा आपने देखा होगा दुनिया भर के आर्ट पेंटिंग के जो मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते उसकी एक पेंटिंग की कीमत अरबों रुपए तक होती है। और मैं तो ये चाहूँगा बच्चे अच्छी तरह सीखें, कामयाब हो और उनकी पेंटिंग भारत देश में नहीं विश्व में बिके। और इसी तरह बच्चों ये आपके संदेश है मदन जी का आप सभी के लिए, ठीक है? रितेश कदम जी को कहूँगा कि मन बना के मतलब कि बहुत इन बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएं और ऐसे इनकी पेंटिंग भारतवर्ष में ही पूरे देश में देश के साथ साथ विदेशों में भी पेंटिंग बिके और हमारे देश का नाम रोशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उनकी तरह आप टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे, अपनी कला को आगे तक अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। मैं एक्चुअली स्कूल्स वगैरह में ट्राई कर रही हूँ। मैं अगर सर के साथ तो स्टार्ट एंड तक मैं जुड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। आकांक्षा गुप्ता मेरा नाम है प्रथा नैयर। अच्छा, आप कब से जुड़े हैं स्कूल से? मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं और काफ़ी कुछ मेरे को भी थोड़े दिन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेते हैं पहले कि अभी तक आपने क्या क्या आर्ट फॉर्म सीखे हैं अपने गुरु से? मैंने अभी पेंसिल शेडिंग वगैरह सीखी है और अभी मैं इस टाइम पे मैं चारकोल पे वर्क कर रही हूँ और काफ़ी कुछ नया सीखने को मुझे मिलता है। यहाँ पर वर्कशॉप्स वगैरह लगी रहती हैं। पहले जो हमारा सेंटर था ये शक्ति विहार विक्रमपुरा में था। रिसेंटली अभी हमने यहाँ पे ज्वाइन करा है और शिफ्ट करा हुआ है। तो बेसिकली क्या था कि जिस तरह से मेरी आपसे बात हुई थी और मैंने आपको बताया कि मुझे स्टूडेंट्स को टीच करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैंने देखा कि मेरी स्किल्स एक अच्छे टीचर के तौर पर है तो मैंने कोशिश करी कि मैं क्यों ना अपने ही साथ से अपने बच्चों को कुछ बेटर दे पाऊँ। तो वही चीज़ जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरा मास्टर जो करा जेफरी सिटेशन आर्ट के अंदर करा है। हर बच्चा नहीं करता वहाँ से, क्योंकि मार्केट में कुछ नई चीज़ होती है तो सोसाइटी उसको कैप्चर करने में एब्जॉर्ब करने में टाइम लेती है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ और लोग, मतलब यहाँ जो जितने स्टूडेंट्स आए हैं उनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं। तो मैं अभी एक बहुत ही प्यारी मदर से उनकी डॉटर सानवी से बात करवाने वाली हूँ। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि इस आर्ट गैलरी के बारे में, दीप स्कूल ऑफ आर्ट गैलरी के बारे में उन्हें कैसे पता लगा और वो कैसे आना हुआ उनका। हेलो, मेरा नाम मानसी है। अच्छा। और ये मेरी डॉटर है 4 years ओल्ड। तो मुझे यहाँ पे थ्रू माई फ्रेंड पता चला अबाउट दिस इंस्टीट्यूट। तो आई केम फॉर ट्रायल लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा एम्बियंस एंड एवरीथिंग। और सब लोग टीचर्स बहुत ही पोलाइट, पेशेंट एंड बीइंग ये बहुत स्मॉल है तो मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मैं भाई इसको क्लास में भेज रही हूँ। मुझे तो यही फील हुआ 2 hours इसलिए वहाँ बैठ के आ रहे तो ठीक है मेरे लिए लाइक क्या कहते हैं मतलब एक आपका मतलब इसका एक टाइम सही यूटिलाइज हो रहा है, इसका स्किल निकल कर आ रहा है। इस अकेडमी में इसका स्किल्स काफी मतलब एनहांस हो रहा है, एनहांस हो रहा है, राइट, ठीक है, एनहांस हो रहा है। ओके, तो अब मुझे एक और सवाल करना है छोटा सा कि एज बीइंग अ मदर डॉटर आप देश की बेटी को क्या
संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी कि जो भी बच्चों को मन में है, उनकी कोई भी ख्वाहिश जो है वो मतलब आपको लगता है आपका बच्चा ये आर्ट में जाना चाहता है, डांस में जाना चाहता है, जिस चीज में भी जाना चाहता है, आप उनको बीइंग अ यंग एज में ही उनको एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है कि वो अपनी फील्ड खुद चूज कर सके। हाँ, मतलब उनको पेशेंस के साथ सुने। ये पेरेंटिंग टिप मैम ने मुझे, हम लोगों को, मतलब अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि वो बहुत अच्छा मैसेज दे रही है कि अपने बच्चे को समझें, सुने उन्हें और बहुत अच्छे से समझें कि उनकी अपनी इच्छा क्या है, वो कौन सा आर्ट फॉर्म या कौन से करियर को चूज करना चाहते हैं। हाँ, तो बेसिकली मैं यही चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है जो यंग एज होती है ना बच्चों की 3-4 इयर्स, इस टाइम स्टडीज का इतना बर्डन इन पे होता नहीं। हाँ जी। तो क्या है, ये लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो अब हमें देखना है कि हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि आज की कंपटीशन वर्ल्ड में ये हमें ही बच्चों को डिफरेंट एक्सपोजर्स देने हैं, फिर इनका कहाँ इंटरेस्ट डेवलप होता है उसके बेसिस पे ये अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं इन अ लॉन्ग रन। बिल्कुल। तो मैम का ये कहना है कि बच्चों को सुने, पेशेंस के साथ समझे। एक बहुत ही अच्छा पेरेंटिंग टिप है कि मतलब बच्चों को समझ के ना कि उन पर बर्डन या प्रेशर या किसी तरह का ना कंपटीशन परसेंटेज के पीछे ना दौड़े और बच्चे को सुने समझे और उनकी स्किल को बहुत आगे तक लेकर के जाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं यहाँ पे गूगल के थ्रू मैंने विज़िट किया यहाँ पे, एंड मुझे यहाँ पे 3 मंथ्स हो गए अप्रोक्सीमेट सीखते हुए। मैंने यहाँ पे 2-3 मीडियम्स अभी तक सीख लिए, जैसे पेंसिल शेडिंग हो गई, ठीक है, ऑयल पेस्टल हो गया, एंड वाटर कलर्स भी, चारकोल भी मैंने काफ़ी डिटेल वर्क किया है यहाँ पे आके। और सर जो हैं बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं, मैम भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर हम कहीं पे अटक जाते हैं तो वो हमारी हेल्प भी करते हैं। एंड मैं फ्यूचर के लिए सोच रही हूँ कि मैं भी सर की तरह एक छोटा सा स्टूडियो खोलना चाहती हूँ, क्योंकि सर से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मतलब मिलता है। ओके, और यहाँ पे बहुत अच्छा है सर को, थैंक यू। एटमॉस्फेयर वगैरह बहुत कंफर्ट जोन में आप। यस मैम। ठीक है, तो हमारी चैनल की तरफ से और पर्सनली मेरी तरफ से आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक, कि आपका भी अपना आर्ट स्कूल हो और आपकी पेंटिंग्स एग्जीबिशंस में लगे। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। इसमें मैंने ये मैसेज दिया था कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तो उसका कोई रिलीजन नहीं होता। जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसको सोसाइटी जस्टिफाई करती है कि तुम्हारा रिलीजन क्या है। अगर मैं बात करता हूँ अनाथ बच्चों का, तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि मेरा रिलीजन क्या है। वेरी ट्रू। रिलेटिव में अगर हमारी सोसाइटी में अगर हम अनाथ आश्रम में जाए ना, उन बच्चों को ये नहीं पता कि मेरा बर्थडे कब आता है, उनका रिलीजन क्या है, या उनके फादर कौन है। जब उन्हें फादर का नहीं पता तो मेरे रिलीजन का क्या पता। तो वही सेम चीज़ मैंने कोशिश करी थी कि मैंने एक बच्चा बनाया माँ के पेट के अंदर। ये मदर का हाथ है, उसके माँ ने उस बच्चे को अपने पेट में संभाल के रखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से क्रिश्चियनिटी, यहाँ से हिंदू, और यहाँ पे अलग अलग दूसरे रिलीजन्स के नाम के लिए मैंने उसको कोशिश करा है। तो ये हाथ उन धर्मों को दर्शा रहे हैं। हाँ जी। तो इस तरह से आप इस आर्ट वर्क को देख सकते हैं कि मेरा मैसेज इसमें क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को। दोस्तों, हमारे साथ इस आर्ट गैलरी में कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं और हम उनसे जान लेते हैं कि आपका बहुत स्वागत है सर, आप सभी का। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके नेबरहुड में दीप स्कूल ऑफ आर्ट गैलरी खुली है, तो आप कैसे देखते हैं और कैसा महसूस हो रहा है इस कला की दुनिया में आकर आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे कि देखिए, शिक्षा तो सभी करते हैं। हाँ जी। पढ़ाई के लिए सब करते हैं, पर आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो अलग है, तो इसको तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ कुछ वीडियोज आए हैं जिनके बच्चे यहाँ इस आर्ट दीप स्कूल ऑफ आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग की पूरी शिक्षा ले रहे हैं। तो हम उनसे जान लेते हैं उनके विचार कि उनको कैसे पता लगा इस स्कूल के बारे में, आर्ट स्कूल के बारे में, और उनको इस कला की दुनिया में आके कैसा लग रहा है। हमें आप बताइएगा कि आपका कैसे आना होगा। एक्चुअली मेरी बेटी ने ना ड्राइंग ले रखी है, उसकी 10th से ही चल रही है। ओके। तो उसका ड्राइंग का एग्ज़ाम था, तो मैं सर्च कर रही थी, तो मुझे इनके इंस्टीट्यूट का पता चला। तो मैंने इसके एग्ज़ाम थे 6 Feb को, तो मैंने सर को बोला, मेरे पास एक्चुअली लास्ट टाइम सिर्फ 1 मंथ ही बचा था। तो मैंने पहले सर से बात करी कि मेरे पास टाइम इतना नहीं है, तो मैं कैसे प्रिपरेशन। कहते कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बच्चे को भेजो। हम चाहे 2 घंटे की क्लास है, लेकिन हम पूरा दिन देंगे उसको, अच्छी तरह प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रिपरेशन करवाई है, बच्चे का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। तो उसके बाद मेरी बेटी का भी मन यहाँ बहुत लगा है। तो सर भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, मैम भी अच्छी। मतलब देखिए, आपकी तारीफ करती है स्कूल की और टीचर। हाँ, टीचर की। वो तो देखो बेटी, बच्चा क्या है कि जहाँ सेटल हो जाए ना, तो उससे पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन होती है। मेरा बच्चा एक और भी इंस्टीट्यूट में मैंने से 2 साल प्रिपरेशन करी थी लॉकडाउन में,
वो 2 साल वहाँ पर इंस्टीट्यूट में सीखने को कुछ भी नहीं आता था। तो जब यहाँ से क्लासेस ज्वाइन करी 10-15 दिन के अंदर उसको अच्छी स्किल लाइफ वगैरह करवाई सर ने, कॉम्पोजिशन करवाई। तो मैंने सर को बोला कि सर ये आपके पास ही रेगुलर चलेगी। तो मैंने फिर बीबी का भी मन है BFA करने में, तो मैं ये सोच रही थी सर से पूरा प्रोसीजर पूछा। तो मैंने सर से बात करी, सर कहते हैं हम एंट्रेंस की तैयारी भी कराते हैं। तो अब इसके एग्जाम चल रहे हैं थ्योरी के, तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक दे दिया कि पहले वो तैयारी कर ले, उसके बाद एंट्रेंस में ज्वाइन करूँगी। मैम आप बताइए साकेती के बारे में कि आपका कैसे आना हुआ? बेटी का एडमिशन करवाई गूगल से अच्छा तैयारी कर तो आगे आपने मतलब बेटे का खुद का मन है या आप कुछ मदद तो चाहते हैं कि मैं उसको पेंटिंग बेटे का खुद का मन है। मैं तो बहुत इधर करी कि कुछ और शॉर्ट कर दो। ठीक, थैंक यू।